अरे भाई, दो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। दो बड़ी खबर बहुत ही अहम है। तो चलिए एक एक खबर आपके सामने, वास्तव में बहुत ही दो बड़ी अहम खबर है। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए न्यूक्लियर बम बनाने की ओर दिशा की ओर संकेत कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, चलिए एक विस्तार से। ईरान के ऑफिशियल सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का साफ साफ कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, मतलब अगर दोबारा से हमारे पे हमला होता है, तो मैं हम लोग मतलब ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। मतलब यूरेनियम जो है उसको 90% तक इनरेज किया जा सकता है। और जब 90% यूरेनियम इनरेज हो जाता है तो आपको पता होगा कि वो बम बनाने के लिए, एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब उसका मटेरियल पूरा तैयार हो जाता है। अमेरिका कह रहा है कि अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बाहर मुल्क में भेजो, मतलब कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करो हमारे अनुमति के अनुसार। और ईरान कह रहा है कि मैं अपनी इर्नेज यूरेनियम को कहीं भी भेजने वाला नहीं हूँ, हमारे ही मुल्क में रहेगा, मैं उसे बिजली उत्पादन करता हूँ, ईरान ये कह रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको मानते नहीं हैं और बोलते हैं कि तुम न्यूक्लियर बम बना लोगे। लेकिन अब की बार एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक आला अधिकारी इस पे बयान दिए हैं कि अगर अमेरिका और ईरान, हालांकि सुप्रीम लीडर इस पे बयान नहीं दिया है लेकिन आला अधिकारी का बयान है, अगर अमेरिका और ईरान हमारे पे अगर दोबारा अगर अमेरिका और इजराइल हमारे पे अगर दोबारा अटैक करते हैं तो हम न्यूक्लियर की ओर बढ़ सकते हैं। ये उनका मतलब बयान था कि हम लोग अब 90% यूरेनियम जो है इनरेज कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्त, आपका क्या राय है, क्या ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा से अटैक कर देते हैं ईरान पे? तो ईरान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अपने जो अपने क्षमता के लिए, मतलब अपने बचाव के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और इजराइल कई दो बार हरकत कर चुके हैं और दो बार बातचीत में ही उस पर अटैक कर दिया गया है ईरान पे। तो क्या ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए संकेत है और क्या ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा? अभी लेकिन सुप्रीम लीडर और के तरफ से इसको पूरा अभी सुप्रीम लीडर के तरफ से इसका फतवा जारी नहीं हुआ है कि न्यूक्लियर बम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान के एक आला अधिकारी का बयान बहुत ही मायने रखता है मेरे दोस्त। आपका क्या राय है मेरे दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दूसरे बड़े खबर के स्टार्ट करते हैं। एक सनसनीखेज खबर सामने आया है। आईडीएफ ने एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है और आईडीएफ का कहना है कि ये हूती के इलाकों से ये ड्रोन आया था, लेकिन हूती ने भी अभी इसकी जिम्मेवारी नहीं है ली। ये दावा है, आईडीएफ का दावा है मेरे दोस्त। इस पे रिसर्च चल रहा है, पूरा रिसर्च जैसे ही चलता है और जैसे ही हूती इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन क्या ये जंग में हूती कूद गए हैं? अगर इस जंग में हूती कूद जाते हैं, अमेरिका और इजराइल के लगातार दबाव के कारण ईरान और हूती इस जंग में एंट्री मार देते हैं, तो इस जंग का रुख ही बदल जाता है मेरे दोस्त। क्योंकि एक ड्रोन अगर उधर से आता है तो आईडीएफ इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन अभी तक हूती के तरफ से इसकी जिम्मेवारी अभी किसी ने नहीं ली है। मतलब किसी ने अय्या अंसारी इसकी जिम्मेवारी नहीं लिए हैं। देखते हैं कि इसका रिपोर्ट क्या आता है मेरे दोस्त। फिलहाल एक दो बड़ी खबरें था जो मैं आपके सामने रखा हूँ। हमारा मेहनत कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए।